जम्मू संभाग में बीते 5 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश से बेहद ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिला है। मेरी मौजूदगी इस समय रजौरी में है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रजौरी अभिषेक शर्मा इस समय मेरे साथ मौजूद है। कुछ बातें इनसे साझा जरूर करना चाहेंगे कि सर किस तरह का माहौल बना। ये प्राकृतिक आपदा थी, कोई नहीं जानता था इस तरह का माहौल बनेगा। कितना प्रिपेयर पहले से थे, क्योंकि पहले से ही अलर्ट जारी किया जा रहा था, तो कितना प्रिपेयर पहले से थे? काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। किस तरीके की अभी कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग से सैटरडे को हमें अलर्ट जारी हुआ था और शनिवार को ही हमने सभी जितने भी हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है जी। सबको एडवांस में ही रेडी कर लिया था। और जितने भी हमारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, फील्ड फंक्शनरीज हैं और हमारा गांव-गांव तक जो लंबरदार चौकीदार का अमला है उस सबको एक्टिवेट किया हुआ था कि सभी लोगों को एडवांस में ही इंटीमेशन करें कि वेदर का अलर्ट है, भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो अलर्ट में भारी बारिश थी वो रविवार की दोपहर को प्रेडिक्टेड थी, लेकिन वो ऐसा हो गया कि रविवार की जो अर्ली मॉर्निंग थी और शनिवार की रात को ही बरसात का लेवल जो है काफ़ी ऊंचा हो गया और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स हुए। और रजौरी के अंदर जो शहर है उसमें जो 2014 के अंदर जब फ्लड्स आए थे उससे भी ऊंचा जो है इस बार रिवर ने अपना कोर्स को बहाव उसके ऊपर बढ़ गया जी। तो सर अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परिवार जो हैं उनके घर उजड़ गए हैं, क्योंकि तवी के वो नदी के पास आसपास रहते थे, हमने देखा कई स्लाइड्स भी आई हैं, तो उन लोगों का अभी कहाँ पर आपने जो अरेंजमेंट किया है रहने का? अभी हमने वर्तमान में लगभग 132 फैमिलीज़ हैं जिनका रहने का जो आशियाना था वो उनसे छिन गया है। उन सभी परिवारों को लगभग 650 के करीब वो लोग हैं। उन सभी परिवारों को अभी हमने अलग अलग जगहों पे लॉजमेंट सेंटर्स, रिलीफ शेल्टर्स बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट रजौरी हेडक्वार्टर पे हमने 3 बड़े बड़े रिलीफ शेल्टर्स बनाए हैं, जहाँ पे जो सबसे बड़ा रिलीफ हमारा सेंटर है हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पे लगभग 450 के करीब लोग वहाँ पे पिछले 5 दिनों से वहाँ रह रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है ज़िला प्रशासन का कि जितने भी लोग अपना इस डिज़ास्टर के कारण जिनका कोई भी तरह का लॉस हुआ है उनको सबसे पहले त्वरित सहायता दी जाए। उनको रिलीफ सेंटर में जो जो फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं उनको प्रोवाइड की जाए और ख़ास तौर से जो महिलाएं और बच्चे हैं उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। सर अभी क्या अलर्ट और भी है कि अभी भी आने वाले समय में मौसम खराब हो सकता है, क्योंकि आज हल्की थमी है बारिश? कोमल जी, जो पहले अलर्ट आया था मैंने जैसे आपको बताया सैटरडे का जो अलर्ट था उसमें 19 से लेके 23 तक का अलर्ट जारी हुआ था। और आज क्योंकि 23 तारीख है, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो रही थी। तो ऐसा होता है कि अलर्ट हम एडवांस में मान के चलें कि आज और कल का दिन हमारे लिए सेंसिटिव है। कल शाम को तकरीबन 3 बजे बरसात बढ़ गई और जो नदी का उफान था फिर से उसी लेवल पे आ गया था। इसलिए हमारा जितना भी सिस्टम है अभी जो ज़िला प्रशासन का जो डीडीएमए का सिस्टम है वो अभी भी अलर्टनेस पे है, फुल अलर्टनेस पे है। लोगों को अभी हमने इवैक्यूएट करके ही रखा हुआ है। नदी नालों में जाने से पाबंदी लगाई गई है और जो हमारा एरिया अफेक्टेड था कल ही उसमें हमने बीएनएसएस में एक ऑर्डर किया है ताकि वो पूरा इलाका जो है उसको नो मूवमेंट जोन डिक्लेयर करके और वहाँ पे सभी तरह की कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया। आपके ज़िले के सर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर भारतीय सेना के जवानों का अहम रोल रहा है, हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया है, तो कितना क्विक एक्शन हुआ था उस टाइम पे? कोमल जी, मैं सबसे पहले इस पूरे जो डिज़ास्टर में हमारे जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसमें सबसे तत्काल जो हमारे सहायता में ज़िला पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की टीम्स जहां जहां पे हमारी तैनात थी, इमीडिएट बेसिस पे हमने उनसे रिक्वेजिशन किया। मुझे अभी भी याद है कि जब संडे को ये वाक़या हुआ 5:30 बजे सुबह ही हमने आर्मी के साथ कांटेक्ट बना लिया और जहाँ पे भी हमारे लोग नदी नालों के पास फंसे थे उन सबको रेस्क्यू के ऑपरेशंस चलाए गए। सभी लोगों को जो भी नदी नालों में फंसे थे सबको ज़िंदा हमने रेस्क्यू करके वापस सही सलामत निकाल लिया। इसमें इंडियन आर्मी का काफ़ी अहम रोल रहा है। इसी के अलावा एसडीआरएफ की जितनी भी हमारी टीम्स थी उन्हें भी बहुत क्विक टाइम में, रियल टाइम में अपना सभी टीम्स को एक्टिवेट करके रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। नौशहरा में एक जगह पे एक व्यक्ति था जो टापू पे फंसा हुआ था अपनी गायें को लेके, तो उसको भी रेस्क्यू किया गया, उसके जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया। तो ये सभी टीम्स का मिला जुला एफर्ट है। और इसके अलावा एक जो यहाँ का युवक था जिसका शव नौशहरा में एक पत्थर पे आके रुक गया था, तो वहाँ पे भी भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करके
आर्मी हेलीकॉप्टर से उसको भी रेस्क्यू किया गया। सर, जो लोग इस चपेट में आए हैं, क्या वो स्थानीय थे कि बाहरी राज्यों के भी लोग थे? देखिए, जो रजौरी टाउन में मैक्सिमम जो स्लम एरियाज़ थे वो इसमें ज़्यादा बाढ़ की चपेट में आए, और इसमें अधिकांश परिवार, जैसे 95 के करीब परिवार जो हैं, ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पे बाहर के राज्यों से आके अपना कार्य कर रहे थे। तो आज क्या उनकी कोई खास डिमांड, क्योंकि हमने देखा कुछ औरतें ऐसी बात कर रही थी, वीडियो वायरल हो रहे थे कि उनके आशियाने तो जो स्थायी रूप से ही थे भले, लेकिन आशियाने आशियाना होता है जब बह गया तो तन से लगे कपड़ों के अलावा कुछ बचा ही नहीं। प्रशासन उसके लिए कितना प्रिपेयर है कि उनको हर ज़रूरत की चीज़ मुहैया जल्दी करवाए? इसमें हमने दो अलग अलग चीज़ें की हैं। पहला, हर परिवार का एक डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दिया है, और उनके क्या क्या वस्तुएं थी जो उनकी लॉस हो गई हैं, क्योंकि परिवार को याद है कि हमारे पास ऐसा कौन कौन सा सामान था जो उनका पानी में बह गया है। ऐसे सभी फैमिलीज़ का, 95 फैमिलीज़ का पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। इसके अलावा हमने 26 ऐसी आइटम्स आइडेंटिफाई की हैं जो किसी भी परिवार को वापस अपना रिहेबिलिटेट होने के लिए चाहिए, जिसमें कपड़े से लेके राशन किट से लेके किचन सेट, ऐसी 26 आइटम्स हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनका टोटल कॉस्ट हमने सारा एस्टिमेट कर रखा है। और इसमें हमें बहुत सारी NGOs, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और रेड क्रॉस की तरफ से सहयोग मिलना शुरू हो गया है। काफ़ी कुछ मात्रा में रिलीफ मटेरियल भी आ गया है, और कुछ रिलीफ मटेरियल हमने अपने लेवल से भी लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। हमारा यही प्रयास है कि जितने भी लोग इस बाढ़ से अफेक्टेड हैं, जो फैमिलीज़ इन सब के विक्टिम्स हैं, जो फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स हैं, उनको हम जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनको हेल्प कर पाएँ। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा रोल है, सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत सारे लोगों का इसमें काफ़ी योगदान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा थे, जिन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा है, उससे कोई बच नहीं सकता है, लेकिन जो भी लोग इसकी चपेट में आए हैं, बहुत जल्द उनको हर तरह की राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, राजौरी।